हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। अब देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के मन में और दिलो जहन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। King of Coins, Page of Coins, The Star का कार्ड, Lovers, Nine of Cups, Two of Coins, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है। देखिए, पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी थी वो सारी धीरे धीरे करके पूरी नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है कि आप बस एक्सपेक्ट करते रह गए। आपकी उम्मीदें इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि क्यों ना हो, उम्मीदें इतनी ज़्यादा रही है। आपने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। वो उम्मीद भी इसीलिए लगाई थी क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये था, क्योंकि आपने इस रिश्ते में टाइम इन्वेस्ट किया है। आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वक्त दिया है। आपने बहुत ही ज़्यादा, आप समझ रहे हैं, अपने बहुत ही इस रिश्ते पे काम किया है। इसी वजह से मैं देख रही हूँ आपने अभी तक इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी थी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो उम्मीदें पूरी होने वाली ही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है टावर मोमेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया है, आपने यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रोथ की उम्मीद की है, आपने यहाँ पे सब कुछ अपना दांव पे लगाया है, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि आपकी उम्मीदें टूटी है। तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से ऊब गए हो। आप एक तरीके से पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके हो। वो इसीलिए हार चुके हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने चाहा था उसके बदले आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जिसको आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना नहीं आया अभी तक, ना ही आप इससे यूज्ड टू थे। आपको तो यही लगा कि आपके और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी लाइफ में आपको इस समय आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो रही है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल को लेके हो। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, जब आप उस टाइम रिलेशनशिप में थे तब से लेकर अब तक किस किस के लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी सभी क्विकली लिखेंगे चेंजेस। सब लिखिए, देख लेते हैं यहाँ पे आगे की ओर क्या हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, किस किस को ऐसा लगता है कि आप इनको कुछ नहीं कहते थे, तो इस चीज़ का इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आई एम सो सॉरी, कैमरा की बैटरी थोड़ी सी आज ऑन ऑफ हो रही है, इस वजह से थोड़ा गैप लेके मैं रीडिंग डाल रही हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है,
आपने हमेशा इस पर्सन का ऑड सिचुएशन में भी साथ दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से कोई बैड बिहेवियर है, उस टाइम पे भी आपने इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। हमेशा से ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर रहा है। मतलब अगर ये पर्सन किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, आपने हमेशा एक पार्टनर की तरह इनका साथ दिया है। मतलब किसी भी तरीके से अगर इन्होंने आप पर गुस्सा किया है या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया है आपने, फिर भी तो अगर आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, तो अभी अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए टॉलरेट, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सह सह के आपने इससे न जाने बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं। कहने का मतलब है इनका जब आपके प्रति बहुत ज़्यादा सख्त बिहेवियर भी रहा है, तभी भी आपने कभी भी इस पर्सन को उल्टा सीधा नहीं बोला, कभी भी आपने इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा। बजाय इसके मैं देख रही हूँ आपने भरपूर अपने पर्सन का साथ निभाया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को हमेशा से माफ़ी दी है, हमेशा से इस पर्सन का ध्यान रखने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरीके से पूरी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में रहते रहते आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी है। आपके लिए इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होती रही है, और कहीं ना कहीं आपने इन सभी चीज़ों को करते चले गए हो, और आप बिल्कुल भी कभी भी आपने गिव अप का सोचा नहीं है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया है, जिसका मतलब ये है यहाँ पे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, ठीक है। ये तकलीफ़ आपने हमेशा अपने अंदर छुपा ली है। देखिए बुरे टाइम में भी मैं देख रही हूँ आपने कैसे इस पर्सन का ध्यान रखा है। हमेशा आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, पर फिर भी मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा खुद में ही इन्वॉल्व हो, आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ही चीज़ों को सोच रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी इस पर्सन से जी चुराने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि कैसे इस पर्सन को अवॉइड करना है, या कैसे इस पर्सन से अपना नाता तोड़ना है, ठीक है, या फिर कैसे आपको इन सब चीज़ों से दूर भागना है, आपने कभी भी नहीं सोचा। जबकि आपके मन में, जहन में हमेशा यही रहा है चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने पर्सन का साथ निभाओगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें क्या कह रही है। ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन आपका डेडिकेशन देख के, अब ये पर्सन आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा मेहनत देख के, आपके पर्सन इतनी ज़्यादा आपकी तरफ से काबिलियत देख के ना आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अब अच्छा फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार देना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी ये है कि ये पर्सन अब समझ रहा है कि अगर आपकी साइड है, एक आपके पर्सन की भी साइड है, जो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आपका पर्सपेक्टिव समझना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बट जाएंगी, यहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगी, जो कि इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हो। आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं है, मेड फॉर ईच अदर, इस टाइप के मुझे रिश्ते में दिखाई दे रहे हो, इस टाइप के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो। वरना तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो कोशिश करेंगे ये पर्सन आपसे टच में रहने की, कोशिश करेंगे ये पर्सन बहुत ही आपसे मिलने की, ठीक है, कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ये आपके करीब करीब रहे। तो ये पर्सन आपको किसी भी प्रकार से अवॉइड नहीं करना चाहते, आप समझ रहे हैं। जबकि अब मैं देख रही हूँ आपने ना बहुत ज़्यादा अपनों से बहाने बनाए हैं, आपने बहुत ज़्यादा इनको
इनके चक्कर में अपनों को अवॉइड किया है, बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है। अगर यही एनर्जी है कि आपने अपनी चीज़ों को बहुत अवॉइड किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। जी हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि आपने इनके खातिर बहुत सारे लोगों को अवॉइड किया है, अपनों से जी चुराया है, अपनों से रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे हो रही है गड़बड़। चाहे कुछ भी कर लो, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से ये कमी दिखाई दे रही है कि कितना भी कोशिश कर लो, ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने में लगे हुए हैं। कितना भी कोशिश कर लो, ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो ध्यान से देखा जाए अगर, तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर अभी तक आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए हैं, आपके सपोर्ट में कभी ये बोल नहीं रहे थे, पर मुझे लगता है कि अब इस पर्सन को फाइनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किस पे? उन पे जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है, उन पर जिन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अड़चने डाली है। अब इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है, अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि दोनों को किसी साजिश के तहत अलग किया गया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते को सही करने का जो जिम्मा है आपके पर्सन को ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ख़राब करने में अगर ये पर्सन आपके इन्वॉल्व रहे हैं तो ठीक करने में भी इनको इन्वॉल्व रहना होगा, वरना तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कप्स की एनर्जी है। वाटर साइन, एयर साइन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा आपसे छुपाया है अभी तक कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे लगता है कि आपके खातिर अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा के रख रहे थे। बस अब ये नहीं चाहते कि बार बार एक हलचल सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें जो है मूव कर रही हैं, जो इस पर्सन के दिल में हिडन था वो सामने आ रहा है। देखो देखो, इस पर्सन की तरफ से न्यू बिगनिंग्स है, इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल इज़ कमिंग, और इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, मतलब कि कहीं से दूर से ट्रैवल करके दे आर कमिंग टू यू। कहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपी हुई नहीं रहना देना चाहते ये पर्सन, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके साथ रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि व्हाट दे फील फॉर यू, दे वांट टू टेल। जितने भी डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं वो सारे के सारे आउट करना चाहते हैं। इनका काम है आपको कन्विंस करना, आप भी यही चाहते थे। देखो, आपकी दो ख्वाहिशें हैं, एक तो ट्रुथ बाहर आए और ये आपसे पर्सन आके कन्विंस करे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ट्रुथ प्लस प्रपोजल, लिख दीजिए ट्रुथ प्लस प्रपोजल। जल्दी जल्दी हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेट द यूनिवर्स नो कि आप क्या सोच रहे हो। ट्रूथ प्लस प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से आपको चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, नो मैटर हाउ आपके पर्सन आपको देखते हैं, आप उनको हमेशा के लिए एक लॉन्ग टर्म एनर्जी में देखते हो। आप इनको हमेशा के लिए चाहते हो कि ये आपके साथ रहे, आप इनको हमेशा के लिए चाहते हो कि ये आपके टच में रहे। आपके मन में भी यही है कि किसी भी तरीके से इस पर्सन को अपनी दिल की बातें आपके सामने बोलनी चाहिए, किसी भी तरीके से यहाँ पे आपके पर्सन को आपके लिए और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। तो आप यही उम्मीद करते हो अपने पर्सन से कि ये पर्सन आपसे खुल के बातें करें, ठीक है। ये पर्सन आपसे और ज़्यादा ओपन हो जाए। अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ना कहीं आप चाहते हो कन्फेशन। इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं आप चाहते हो डिफरेंट टाइप ऑफ खुलासे।
जिस कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे थे वो कम्युनिकेशन आपके सामने से आता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ही जल्द इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है और मुझे लग रहा है कि इस वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। आगे आने वाली टाइम में और भी बहुत सारी रीडिंग्स आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। कल और ज़्यादा डिटेल रीडिंग आएगी। किस किस को डिटेल रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।